अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर mass spectrometry. What is mass spectrometry? It is a powerful analytical technique that is used to determine the molecular composition, structure and mass to charge ratio of ion. ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस हमें गिवन होगा तो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, उसका मास टू चार्ज रेशियो क्या है, ये सब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू फाइंड करते हैं और इसको हम डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एंड फिजिक्स के। प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो बेसिकली हम करते हैं क्या है, हमारे पास जो सैंपल आता है फर्स्ट हम उसको आयोनाइज करते हैं, यानी कि उसको चार्ज आयंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एक मास एनालाइज़र के थ्रू मास टू चार्ज रेशियो को फाइंड करते हैं और जो डाटा हमें मिलता है उसको हम डिटेक्ट करके उसको मास स्पेक्ट्रम की फॉर्म में शो करते हैं, जो हमें सैंपल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वर्किंग अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप है इसका आयोनाइजेशन, देन आयन सेपरेशन, थर्ड इज़ डिटेक्शन, फोर्थ इज़ डाटा एनालिसिस। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ आयोनाइजेशन। अब हम आयोनाइजेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब सैंपल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि सैंपल जो है वो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उस सैंपल को पहले वेपराइज करते हैं हीट करके। जब सैंपल वेपराइज हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, उस सैंपल में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हमें पता है जो सैंपल है वो बना होगा एटम से, और एटम में क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सैंपल के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, सैंपल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, जिससे सैंपल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सैंपल कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में। अब ये जो आयोनाइजेशन है ये हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, या लेज़र मेथड यूज़ कर सकते हैं, या मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन या आयोनाइजेशन मेथड के थ्रू भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है आयन सेपरेशन का। हमने आयंस बना लिए, अब उस आयंस को हमने एक्सेलरेट करवाना है टूवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हम लोगों ने देखें सैंपल को क्या करना है, जो आयंस हैं उनको एक्सेलरेट करवाना है। यहाँ पर हमने आयोनाइजेशन किए, यहाँ से एक्सेलरेशन होगी। अब एक्सेलरेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है आयंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बैरियर्स लगाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ से एक्सेलरेट होते हैं टूवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये आयंस सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो, क्योंकि आपको पता है कि जो जिस आयन का मास टू चार्ज रेशियो कम होगा वो जल्दी डिटेक्टर की तरफ चला जाएगा, लेकिन जिसका मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगा उसको डिटेक्टर पे पहुंचने के लिए टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो हम क्या करते हैं, इन आयंस को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन। जब ये आयंस डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं तो डिटेक्टर क्या करता है, नोट करता है कि कितने टाइम लगा इस आयन को यहाँ तक पहुंचने के लिए, और सेकेंडली हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं इसका मास टू चार्ज रेशो। फिर जो डाटा हमें डिटेक्टर के थ्रू मिलता है उसको हम क्या करते हैं, वो डाटा हमें इन दी फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ मिलता है। ठीक है, और फिर उस ग्राफ के थ्रू हम डाटा को एनालाइज करते हैं। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है ये रिप्रेजेंट करता है मास टू चार्ज रेशो, मतलब वो सब्सटेंस में जो जितने भी सब आयंस प्रेजेंट हैं उनका मास टू चार्ज रेशो यहाँ पर शो होता है, जबकि वाई एक्सिस में हमें अबंडेंस के बारे में पता लगता है। और यहाँ पर जितने पीक्स होंगे वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने आयंस टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है, 3 यहाँ पर पीक सेट में 3 आयंस प्रेजेंट हैं, और इनकी जो हाइट है वो हमें बताती है कि इन आयंस की अबंडेंस कितनी है। ठीक है, और ये जो जिस पोजीशन पे ये प्रेजेंट हैं ये हमें बताएगा कि ये जो आयंस हैं उनके मासेस क्या हैं या मास टू चार्ज रेशो क्या है। ये एक बेसिक
जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर है जिसके थ्रू हम ये डिफरेंट जो है चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशंस इसकी क्या है, सबसे पहले हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि हर एटम, ज़्यादातर एटम्स के कुछ आइसोटोप्स है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, 2 and 3, और उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। इसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो ये किसी भी एटम के कितने आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अबंडेंस क्या है, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर। सेकेंडली हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड का मास। थर्ड, अगर हमें फाइंड करना है किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस का, सैंपल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस का मास अगर हमने फाइंड करना है, वो भी हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और अगर हम कोई बायोमॉलिक्यूल है जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या बाकी बायोमॉलिक्यूल जितने भी हम यूज़ करते हैं, उन सब की स्टडी भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट है कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो हमने मासेस यूज़ किए हुए हैं वो एवरेज एटॉमिक मास है। वो कैसे हम मेजर करते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं एटम का पीरियोडिक टेबल में। उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि हम मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव अबंडेंस के साथ, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स पॉसिबल हैं। तो अगर एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं तो हम मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, और सारे इस तरह सारों को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं 100 से। आप पीरियोडिक टेबल में जब देखते हैं तो एटॉमिक मासेस आपको इंटीजर्स में नहीं मिलते, बल्कि आपको पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो अब वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और ये क्या होते हैं? एक्चुअली जो मैसेज पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं वो किसी एक एटम का मास नहीं होता, एटॉमिक मास नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं। उनको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला भी हमने देखा है, इसको हम अप्लाई करेंगे एक एग्जाम्पल पे। हमने ले ली क्लोरीन की एग्जांपल। अब ये क्लोरीन का ग्राफ हमारे पास आ गया जो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू मिला है। इस ग्राफ से आपको नज़र आ रहा है कि 2 पीक्स हैं। ये 2 पीक्स ये बताएंगे कि क्लोरीन के टोटल 2 आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो हाइट, पीक की जो हाइट है, ये हमें बताएगी कि उस जो आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस नेचर में कितनी है। जैसे अगर एक फर्स्ट आइसोटोप की अबंडेंस 75.76 है और सेकंड की जो अबंडेंस है दैट इज़ 24.24, ठीक है। और जो हमें मास टू चार्ज रेशो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा यहाँ से। ये इसका मतलब एक का मास 35 है और दूसरे का मास क्या है, 37 है। अब इस सब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं उसी की अबंडेंस के साथ। तो ये मास की अबंडेंस क्या है, 75.76। इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा मास जब वो जो है 37, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस के साथ जो है 24.24, और फिर हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये काम किया, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया 100 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 35.48 AMU। इट मीन्स कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज़ 35.48 AMU। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.7, और इसमें हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राम। अब इस ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है कि देयर आर 3 पीक्स। तो 3 पीक्स आपको ये बताएंगे कि मैग्नीशियम के नेचर में 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर आइसोटोप की अबंडेंस क्या वो यहाँ पर रिटर्न है, कि मतलब एक आइसोटोप की 79% है, सेकंड की 10% है और थर्ड की 11% है। और ये हमें बता रहा है कि उनके मासेस क्या, एक का मास 24 है, दूसरे का 25 है और थर्ड का 26 है। फार्मूला भी हमने पढ़ा था, उस फार्मूले के थ्रू मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो फार्मूला था कि मास को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके एवरेज एटॉमिक मास के साथ, अबंडेंस के साथ, जो है 79 प्लस दूसरा मास 25 है, उसकी अबंडेंस है 10%, एंड थर्ड इज़ 26 जिसकी अबंडेंस है 11%। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, वी विल गेट आंसर 24.32। इट मीन्स के मैग्नीशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज़ 24.32, जो हम पीरियोडिक टेबल में शो करते हैं या यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर का कंसेप्ट और इसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।